जब से भजन प्रारंभ किया है मेरे और मन के बीच हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। हमेशा एक भय बना रहता है कि मन दोबारा ना गिरा दे। विषम संसारिक परिस्थितियों में मन पर निरंतर रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा कैसे प्राप्त करूं? नाम जप से ही, और कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं। मन तो चंचल सबनते या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। अगर हमें साधु पुरुषों का संग मिले और नाम जब चलता रहे तो सब सामर्थ्य आ जाए, क्योंकि आनी नहीं है, आप में जागृत होनी है। देखो प्रभु है ना, ये हम प्रभु के अंश हैं। अब हमें और क्या चाहिए? बस उनको भूल गए हैं और बाहरी शरीर को मैं मान लिया है और जगत के भोगों को सुख मान लिया है। बस मान प्रतिष्ठा जगत भोग, यही हमारी ताकत को कम कर दिए हैं, मतलब विस्मृत कर दिए हैं। अगर ये जागृत हो जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। अगर हम स्वीकृति न दे तो किसी भी विकार की ताकत नहीं कि हमारे हृदय में हलचल पैदा कर सके। देखो आप ही स्वीकार करते हैं मैं भोगूंगा ये विषय, जबकि ये चाल मन की और इंद्रियों की है। आप भूल से उसे मैं मान लिए, अब आपको हारना होगा, अब आपको परास्त होना होगा, क्योंकि आपकी स्वीकृति होगी मैं भोगूंगा। अगर आप ये ध्यान रखें कि ये इंद्रिय और मन का विषय है, मेरा नहीं, और धर्म विरुद्ध मैं इन्हें भोगने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा शासन है इनके ऊपर, और हमारे ऊपर शासन मेरे गुरु का, गुरुवाणी का, भगवत शास्त्रों का है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। एक बार लड़के देखो, नहीं 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 नहीं, बहुत जलन पैदा करेगा वो मन व्यथित, नहीं, फिर नहीं गिर पाओगे। पर ये तभी हो सकता है जब नाम बल प्रकाशित हो और गुरुजनों के चरणों का आश्रय हो। अगर नाम भी जप रहे हो, अहंकार भी कर रहे हैं, तो भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सदगुरु चरण आश्रय लिया जाता है संत महात्माओं का, कि आपके वचन से, आपकी कृपा से, क्योंकि ये जो अहंकार है ये वहीं गलित होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशय। जब तक हमारे हृदय में कोई भी अहंकार रहेगा तब तक हम विकारों को दबा नहीं पाएंगे। अहंकार के महल में ही ये सारे विकार सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए हमारा प्रहार हो नहीं पाता और हम पर प्रहार कर देते हैं। जब अहंकार ये नष्ट हो तब इनके रहने का ठिकाना खत्म, अब ये नष्ट हो जाएंगे, जड़ से नष्ट हो जाएंगे। और ये अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। उनकी करुणा दृष्टि से वो अहंकार को नष्ट कर देते, चूर चूर कर देते हैं। सच्ची मानिए, बड़ी बड़ी साधना करने पर भी अहंकार पुष्ट होता रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां लाहे न भक्त निदान, लाहे न भक्त निदान, स्वांग सब नगर नार के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भर। ये बड़े महापुरुष के वचन है कि अगर कोई भी अहंकार है, विद्या का, रूप का, गुण का, महत्व का, जाति का, कोई भी अहंकार है, तो भक्ति महारानी आपके हृदय में नहीं रहेंगी, स्वांग रहेगा भक्ति का। और वो स्वांग विषयी पुरुषों, धनी पुरुषों को रिझाने के लिए होगा, ना कि श्री हरि को। भरतार माने होता है हरि। जैसे वैश्या श्रृंगार करती विषयी पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, ऐसे भक्ति का स्वांग होगा तुम्हारा धन मान प्रतिष्ठा के लिए, ना कि हरि के रिझाने के लिए। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। भरतार कहते हैं प्रीतम पति हरि को। तो ये अहम जो है जब तक है तब तक हमको ये परास्त करता रहेगा। इसीलिए भगवान के प्रेमी जन, इनका चिंतन, इनकी शरणागति, इनके मुख से निकले वचन वही सामर्थ्य दे रहे हैं, ऐसा मानो। जैसे आप कह रहे 4 महीने से मैं भजन, तो मुझे आपके वचनों ने भजन में लगने की प्रेरणा भी दी और सामर्थ्य दी और विषयों को देखने की सामर्थ्य दी। मन कब विषयों में जाता है ये सामर्थ्य दी, तो आगे जीतने की भी सामर्थ्य दे देंगे। मुझे चिंता क्या करनी, अभी निश्चिंत हो जाओगे। कोई भला आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, चाहे वो फोन से दे दे, चाहे चिट्ठी भेज दे, चाहे स्वयं कोई आदमी भेज दे, समझना बात। अब आप आ गए उसके निमंत्रण में, उसने पत्तल बिछा दिए, दोना डाल दिए। अब आप चिंतित हो रहे हो कि कब रसगुल्ला आवे, कब सब्जी आवे, कब। धैर्य रखो, वो धर्मात्मा, उसने अगर निमंत्रण दिया है, दोना पत्तल डाल दिए है, तो तुम्हें भूखा नहीं उठने देगा, वो पवाएगा। ऐसे ही संसार सागर में हम फंसे हुए थे, उस अव्यक्त परमात्मा की कृपा से वाणी रूपी निमंत्रण पहुंचा, आओ परमार्थ में, चलो परमार्थ में।
अब दोना पत्तल भी बिछ गए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करने से परमानंद मिलता है, ऐसे करने से दुर्गति होती है, दोना पत्तल बिछ गए। अब परमानंद का भोग भी वो पवा देगा, हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पर हमें थोड़ा युद्ध करना होगा। ना ना ना, व्यतिरेक नहीं नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है। तू चाहे जलाए नहीं, मार भी दे मुझे, तो मैं ये नहीं करूंगा। बस जीत गए, बस यही जीत गए।